ठीक है, तो अब तो हमने क्या निकाल लिया, हमने रेडियस निकाल ली, हमने वेलोसिटी निकाल ली। और हम क्या देखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो देखो एक सर्कल में मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। अगर इसकी आर रेडियस है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर डिस्टेंस होगा। वेलोसिटी हमने निकाल ली, क्या होती है, वी। यानी टाइम टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी 2 पाई आर डिस्टेंस होगा, वी क्या होगी, वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई आर बाई वी। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन, ये तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा। अब तुमने आर क्या किया है, जो तुमने अभी आर डिराइव किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे वो आर लिखा हुआ है, तुमने वी भी डिराइव किया, मैंने वी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब इनको तुम पुट करोगे, ये सर इसको इसको क्या करोगे, यहाँ पे आर की जगह पुट करोगे, इसको वी की जगह पुट करोगे, तो फाइनली जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है ये बनेगा। ठीक है। ठीक है, तो इसको याद नहीं किया जाता है, ये इसलिए बस हमने किया है ना, ताकि हम पता कर पाए कि किसका कैसे वेरिएशन हो रहा है। तो जो जब तुम से करोगे तो कोई यहाँ पे एन स्क्वायर, एक एन ये है, ठीक है, यानी तुम्हारा टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे एक जेड है, यहाँ पे जेड है, जेड स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये पता करने के लिए हमने ये टाइम पीरियड का डेरिवेशन किया है। ठीक है, तुमको कैसे पता चला कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कोई जरूरी नहीं कि हमें पूरा फॉर्मूला, मतलब कि जब भी क्वेश्चन उनसे पूछे, मान लो हम भूल गए, तो कोई जरूरी नहीं कि हम ये पूरा इसको पूरा पूरा डाल के हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, तुम शॉर्टली भी निकाल सकते थे, कैसे, तुमको पता है कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन बी। ठीक है, और तुमको क्या पता है कि आर किसके प्रोपोर्शनल है, आर वाला फॉर्मूला देखा था कि फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर बाई जेड के। वी किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा जेड बाई एन के। ठीक है, यानी क्या करो, एन ऊपर से चला जाएगा, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, एन क्यूब बाई कितना गया, जेड स्क्वायर। तो तुमको पूरा तो जब भी तुमने टाइम पीरियड का पूछेगा कि टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एटॉमिक नंबर, को याद करना किसका किसका, तो तुमको रेडियस का याद करना पड़ेगा, तुमको वेलोसिटी का याद करना पड़ेगा, तुमको एनर्जी का याद करना पड़ेगा। बाकी तुम जितने भी होते हो सब इन्हीं का यूज करके ड्राइव हो जाते हैं। ठीक है, कि तुम आर, ये जब ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसकी ये टाइम पीरियड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली टाइम पीरियड बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा आर की जगह पे एन स्क्वायर बाई जेड डालो, यहाँ पे एन बाई जेड, जेड बाई एन आया। ठीक है, एन क्यूब बाई जेड क्यूब, ठीक है, जेड स्क्वायर सॉरी, ठीक है, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे तुमको पता लगेगा कि जो टाइम पीरियड होता है वो कैसे डिपेंड करता है ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, जहाँ पे तुम फॉर्मूले में देख सकते हो कि मास का भी बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर तुम्हारा क्या आया था, मास पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा बी तो इंडिपेंडेंट था, ये टाइम पीरियड भी क्या होगा, मास पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो तुमने देखा कि जो टाइम पीरियड था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर था। ठीक है, और तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है तो ये क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये तुम्हारा एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर था, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो यहाँ पे तुम पुट करोगे ना, यहाँ पे एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कहा जाएगा न्यूमरेटर में। तो तुमको क्या पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। ठीक है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्यूब। ठीक है, तो ये तुम्हारी वेरिएशन हो गए, किसका किसका वेरिएशन में देखा, रेडियस का, वेलोसिटी का, टाइम पीरियड का एंड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इनका वेरिएशन देखा किस पे, ऑन द जेड, ऑन द एन एंड ऑन द एम। ठीक है, तो जो तुम्हारे जितने भी ये होते हैं ना अलग वाले, तुम्हारे पास ये तुमको तीन तुमको पता होना चाहिए, आर बी और ई वाला, ई वी भी कराएंगे। ठीक है, इसका यूज करके सारे ड्राइव हो जाते हैं, बल्कि ई वाला भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब ई आर और बी वाले तुमको याद होंगे ना, तो उससे हम ई वाला भी निकाल ले जाएंगे। ठीक है, अभी करके दिखाऊंगा तुमको मैं। तुमको आर और बी वाले तुमको याद होना चाहिए कि कैसे डिपेंडेंट होता है ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड जेड एंड एम। देखो एक क्वेश्चन है कि अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड की पावर एक्स एन की पावर वाई, तो फाइंड करो वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। चलो फाइंड करके दिखाओ मुझे। तुम्हारा क्वेश्चन है कि जो तुम्हारा फोर्स है, तो फोर्स का क्या करो, तुम फोर्स का कोई फॉर्मूला लिख लो जिसमें तुम्हारा आर आता हो, बी आता हो। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में तुम जैसे ही आर वाली प्रोपोर्शनैलिटी और बी वाली प्रोपोर्शनैलिटी डालोगे तो तुमको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएंगी। फोर्स का कोई ऐसा फॉर्मूला लिखो, क्योंकि तुमको क्या पता, तुमको आर का वेरिएशन पता है, तुमको बी का पता है, तुमको टाइम पीरियड का पता है, तुमको फ्रीक्वेंसी का पता है। तो कोई हमको ऐसा फोर्स का फॉर्मूला डालना होगा जिसमें आर और बी आता हो। ठीक है, क्योंकि ये तो किसी फोर्स में आता नहीं है। तो आर ओ बी तो आता है, एक फॉर्मूला होता है जिसमें फोर्स के फॉर्मूले में आर ओ बी आता है। तो अगर तुमको फॉर्मूला पता होगा तो तुम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। चलो फॉर्मूला तुमको बता देता हूँ, फोर्स इक्वल टू क्या था, अभी तुमको बताया था मैंने कल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो तुमको मैंने चलो फॉर्मूला भी बता दिया, अब सॉल्व करो।
एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, निकालो। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी स्क्वायर, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। और तुमको पता है कि जो वी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जेड बाई। तो यानी मान लो तुम प्रोपोर्शनलिटी हालांकि तुम एक कांस्टेंट मान लो, ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं वहां पे क्या था, के आता है, यानी एफ इक्वल टू मान लेते हैं मैं के वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी एफ इक्वल टू मान लेते हैं के बाई आर। यहाँ पे तुम मान लो वी स्क्वायर इक्वल टू के 1 जेड बाई एन, ठीक है, तुमको बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए दिखा रहा हूँ। तुम्हारा वी स्क्वायर होगा जब, तो ये कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। वी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन था, होल स्क्वायर कर लो, ये आया। अब वी स्क्वायर क्या करो, यहाँ पुट कर दो, यानी क्या आया, एफ इक्वल टू के 1 के जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ तो तुम्हारा के बाई आर था, ठीक है, के बाई आर था। यहाँ पे आर क्या होता है, फोर्स, तो आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा होता है एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड, ठीक है। यहाँ पे पुट करो, तो यानी आर इक्वल टू मान लो तुम के 2 कॉन्स्टेंट लगा लो, एन स्क्वायर बाई जेड। यहाँ पुट करो के, तो के 2 एन स्क्वायर बाई जेड, यानी क्या आया, मतलब के, इसको भी कांस्टेंट मान लेता हूँ मैं, के नॉट जेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, इस फॉर्मूला में पुट करो, देखो एफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ, यहाँ क्या आएगा, देखो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है, यानी कितना आया, जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 4, ठीक है, यानी एक्स कितना आ गया 3, वाई कितना आ गया 4, ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 7। ये तो फॉरन करना था, ये तो दो, इसको तो तुमको बताया ताकि तुम मतलब आराम से अगर डिटेल में करना चाहो, एग्जाम में आएगा तो तुम कैसे करोगे, इतना चलो ना फालतू में लिखने बैठोगे, तुमको डायरेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, वी, जब भी देखो तुम्हारा यहाँ पे वी तुमको पता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, यानी वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, ये तो नॉर्मली बात होगी, तुमको करना ही पड़ेगा। तुम्हारा आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होगा, ठीक है, दो इक्वेशन हो गई है। अब तुमको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है, सिंपली क्या करो, पुट कर दो, यानी फोर्स फॉर्म में यहाँ पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा लो, मान लो। तो वी स्क्वायर यहाँ पे तुमको क्या पुट करना है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और आर की जगह पे तुमको क्या पुट करना है, एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, यानी कितना क्या, देखो जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 4, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड की पावर एक्स एन की पावर वाई, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स लिखा है, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3, या वाई लिखा है, यानी वाई इक्वल टू कितना हो गया 4, एक्स प्लस वाई कितना हो गया 7, ठीक है। तो ऐसे करना है तुमको क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में आता है तो। जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला क्वेश्चन वो किसी भी डाल सकता है, मतलब ऐसा कोई भी तुम्हारी फॉर्मूला होगा जिसमें आर और वी आ रहा होगा या टाइम पीरियड आ रहा होगा, वो क्या कर देगा, डाल देगा उसमें। जैसे ओमेगा, जैसे तुमने यहाँ पे भी तुमको टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी का निकाला, ठीक है, तो क्या कर सकता है, बोल देगा कि ओमेगा का वेरिएशन बताओ। ओमेगा क्या होता है, पता है किसी को, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू, ठीक है। तो जो न्यू का वेरिएशन होगा वही ओमेगा का होगा, ठीक है, तो कोई भी वेरिएशन पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। तो अब सारे तो कराने कोई मतलब नहीं है, तो हर बार जिसका चाहेगा उसका क्वेश्चन बना देगा वो, ठीक है। तो तुमको बस पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं।